जब हम मुग़ल साम्राज्य की बात करते हैं तो ज़्यादातर लोगों के दिमाग में मुग़ल बादशाहों के नाम जैसे अकबर, शाहजहां, हुमायूं वगैरह आते हैं। इन सभी बादशाहों में सबसे लोकप्रिय और शक्तिशाली सम्राट अकबर रहा है। शायद ही कोई होगा जिसने अकबर के बारे में नहीं सुना होगा, क्योंकि अकबर एक ऐसा बादशाह था जिसकी मोहब्बत की मिसाल भी दी जाती है। जोधा और अकबर की प्रेम कहानी से आप सभी वाकिफ होंगे, लेकिन बहुत कम लोग होंगे जिन्हें ये मालूम होगा कि अकबर की जोधा बेगम के अलावा भी कई बेगमें थीं, जिनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज है। मुगल साम्राज्य का दौर लगभग 1526 से 1707 तक रहा है, जिसकी स्थापना बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर की थी। इसके बाद हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां आदि के बाद अंतिम मुगल शासक औरंगजेब था, जिन्होंने अपने शासन के दौरान समाज का निर्माण किया था। हालांकि कई इतिहासकारों का मानना है कि सन 1707 से लेकर सन 1857 तक मुगल साम्राज्य अपने पतन यानी कि विघटन के दौर से गुजर रहा था। इसके अलावा कुछ महिलाएं भी थीं जिन्होंने अपना योगदान नीति निर्माण में दिया था। आज हम आपको इस वीडियो में मुगलिया सल्तनत की 3 सबसे खूबसूरत बेगमों के बारे में बताने जा रहे हैं। आपने तमाम मुगलिया सल्तनत की शक्तिशाली और मशहूर बेगमों के बारे में सुना और पढ़ा होगा, लेकिन आज हम कुछ आपको ख़ास इस वीडियो में बताएंगे कि मुगलिया सल्तनत में 3 वो कौन सी बेगम थीं जिनको सबसे खूबसूरत महिला होने का खिताब मिला था। मुगल बादशाह अकबर की सबसे खूबसूरत बेगमों में जिनका नाम आता है वो है सलीमा सुल्तान बेगम। सलीमा सुल्तान बेगम जितनी खूबसूरत थी उतनी ही वो शानदार व्यक्तित्व के लिए मुगलिया सल्तनत में जानी जाती थी। हालांकि सलीमा सुल्तान बेगम की शादी अकबर से पहले उनके वफादार बैरम खां से कर दी गई थी, लेकिन दुर्भाग्यवश बैरम खां की मौत हो गई और सलीमा सुल्तान बेगम भरी जवानी में विधवा हो गई। सलीमा सुल्तान बेगम का ताल्लुक मुगलिया खानदान से था, जिसकी वजह से अकबर ने उनको शाही संरक्षण देने के लिए उनसे शादी कर लिया। सलीमा सुल्तान बेगम अपनी खूबसूरती में मुगलों की सबसे मशहूर और लोकप्रिय रानी होने का खिताब रखती हैं। मुगलों की दूसरी सबसे खूबसूरत बेगमों का जो जिक्र आता है वो एक ऐसे बादशाह की पत्नी थी जिनको इतिहास में और मुगलों के शासनकाल में एक सख्त और क्रूर शासक के रूप में देखा जाता है। उनका नाम है औरंगजेब। औरंगजेब की पहली बेगम दिलरास बानो बेहद खूबसूरत महिला थीं। औरंगजेब दिलरास बानो बेगम से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। दिलरास बानो से एक बेटी भी पैदा हुई थी जिसका नाम ज़ैबुन्निसा था, जिससे औरंगजेब बेइंतहा मोहब्बत करते थे और औरंगजेब की ज़ैबुन्निसा बहुत ही लाडली बेटी हुआ करती थी। अगर हम मुगलों की तीसरी और सबसे खूबसूरत बेगम की बात करें तो उसमें एक ऐसी बेगम का नाम आता है जो इतिहास में चर्चा का विषय रही हैं। ये भी पहले किसी की पत्नी थी, बाद में उनके पति की मौत हो गई और विधवा हो गई। फिर उनका विवाह जोधा अकबर के बेटे सलीम यानी कि जहांगीर के साथ हुआ। उस बेगम का नाम नूरजहां है। नूरजहां अपनी खूबसूरती के लिए पूरी मुगलिया सल्तनत की सारी बेगमों में सबसे सुंदर मानी जाती हैं। नूरजहां इतनी खूबसूरत थीं कि सलीम यानी कि जहांगीर उनका दीवाना था। उनके पति की मौत के बाद सलीम ने उनसे विवाह करना चाहा, लेकिन नूरजहां ने सलीम को मना कर दिया। बाद में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि नूरजहां ने सलीम से शादी की। नूरजहां मुगलिया सल्तनत की एक ताकतवर महिला बनकर उभरी। ऐसा कहा जाता है कि जब सलीम यानी कि जहांगीर को नशे की लत ज़्यादा पड़ गई थी तो मुगलिया सल्तनत को पर्दे के पीछे से चलाने वाली महिला का नाम नूरजहां ही था। दोस्तों, आज हमने आपको मुगलों की 3 सबसे खूबसूरत बेगमों के बारे में बताया जिनका जिक्र मुगलिया इतिहास में मिलता है।
ये अपने समय की खूबसूरत महिलाएं हुआ करती थीं। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल ट्रैवल टू वीज़ा को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए और इसी प्रकार के वीडियोस को लेकर हम आते हैं। इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं किसी नए विषय पर कुछ नए रोचक तथ्यों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।